जहां ताकत और तजुर्बा साथ हो वही जंग का फैसला होता है। तालिबान और पाकिस्तान की सेना की तुलना में ये कहावत सही बैठती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये तनाव अब चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से बौखला गया है अभी तालिबान। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तालिबान अब पूरी तरह से तैयार है, और तैयारी कुछ ऐसी कि टैंक्स, बाकी हाईटेक हथियार, उन सभी के साथ बॉर्डर पर अफगान सेना उतर आई है। अफगानिस्तान ने बदले की चेतावनी दी थी और अब उसे आगे कदम उस पर बढ़ाते हुए अफगानिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है, ये कहा गया तालिबान की तरफ से। कहा कि हमला तो हम करेंगे ही। पाकिस्तानी हमले में 50 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सीमा पर सैन्य तैनाती से पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव की स्थिति बढ़ गई है, और अब बॉर्डर एरिया पर टैंक्स, हथियारों की तैनाती के साथ अफगानी सेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। तालिबान साफ कर चुका है कि यहाँ बदला तो लिया जाएगा और हमला तो हम करके रहेंगे। कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा, और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है, और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है कुछ इलाकों में, और कहा यह जा रहा है कि वहां पे टीटीपी के लोग वहां पे छुपे हुए थे या उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, और उसको निशाना बनाया गया। वैसे ऑफिशियली अभी तक आईएसपीआर या फॉरेन ऑफिस की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन क्योंकि अब इस बात को गालिबन 12, 13 या 14 घंटे से ज्यादा हो चुका है कि ये बात चल रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफगानिस्तान, फॉरेन ऑफिस अफगानिस्तान, उनकी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। अज़बियुल्लाह मुजाहिद जो उनके हैं वो उन ट्वीट्स को रिट्वीट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हैवी बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना ही इसका मतलब होता है। लेकिन एक तरफ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फजाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफगानिस्तान वीकेस्ट है, क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक कमजोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक को मजबूत रखना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें एक प्रशिक्षण केंद्र नष्ट हुआ और कुछ आतंकवादी मारे गए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा करते हुए दावा किया कि इनमें महिलाओं और बच्चों सहित नागरिक हताहत हुए हैं और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये घटनाक्रम पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक की काबुल यात्रा के बाद हुआ, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की थी। टीटीपी ने नवंबर 2022 में संघर्ष विराम समाप्त करने के बाद पाकिस्तान में हमलों में वृद्धि की है, जबकि अफगान सरकार इस बात से इनकार करती है कि उनकी भूमि का उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए हो रहा है। इन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और आगे की हिंसा की आशंका जताई जा रही है।
तो चलिए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जहां ताकत और तजुर्बा साथ हो वहीं जंग का फैसला होता है। तालिबान और पाकिस्तान की सेना की तुलना में ये कहावत सही बैठती है। पाकिस्तान के पास अनुभव और संसाधन है तो वहीं पाकिस्तान के पास अद्वितीय साहस और अमेरिका से मिले अत्याधुनिक हथियारों का भंडार। आज हम चर्चा करेंगे कि तालिबान के खतरनाक हथियारों के सामने क्या पाकिस्तान टिक पाएगा और दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति में कौन विजयी होगा। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले के 7 गांवों पर हवाई हमले किए, यानी कि एयर स्ट्राइक। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में 46 से ज्यादा लोगों की जान गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि यह हमला तालिबान के ट्रेनिंग कैंप को खत्म करने के लिए किया गया था, लेकिन तालिबान की ताकत भी जानना जरूरी है। दरअसल साल 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान को अप्रत्याशित रूप से अत्याधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। फोर्ब्स के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान में 8,84,311 आधुनिक सैन्य उपकरण छोड़े। इन हथियारों में M16 राइफल, M4 कार्बाइन, 82 मिमी मोटार लॉन्चर, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, नाइट विजन डिवाइस, सैन्य वाहन और कम्युनिकेशन उपकरण शामिल है। हालांकि तालिबान के पास सैनिकों की संख्या कम है, लेकिन अमेरिका द्वारा छोड़े गए आधुनिक हथियार उसे एक असामान्य ताकत देते हैं। तालिबान के पास आधुनिक अमेरिकी हथियारों का विशाल भंडार है जो उसे एक ऐसी तकनीकी बढ़त प्रदान करता है। तालिबान की ताकत गुरिल्ला युद्ध और आधुनिक हथियारों में है और देखा जाए तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध के परिणाम को केवल सैन्य आंकड़ों से मापा नहीं जा सकता। तालिबान की सबसे बड़ी ताकत है उसका गुरिल्ला युद्ध, जो कौशल और अफगान पहाड़ों का भूगोल उन्हें रणनीतिक बढ़त देता है। अगर गुरिल्ला युद्ध हुआ तो ये लंबे समय तक चल सकता है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़े। चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं, इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया की से, बॉर्डर एरिया से ठीक है। बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके ठीक है, इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते, कैसे पॉसिबल है? क्या कैसे पॉसिबल? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब आप AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे ईरान के साथ जहाँ भी हमारा बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे हमारे जो है ना मतलब बिजनेस ताल्लुकात होते हैं, बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए। हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब तरक्की करेगा। मुझे समझ नहीं आती, वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो IT रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो CEOs हैं वो सब इंडियन्स हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, रमजान शुगर मिल में 1996 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 25,000 के करीब उसकी सैलरी लगी। अच्छा, हाँ जी, उसने सिस्टम डेवलप करके दिया। सुंदर पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन इस टाइम CEO है MS ऑफिस, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान में जॉब कर चुका है। दो कंट्रीज आपस में, इस्लामिक कंट्रीज, नेबर कंट्रीज, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, क्या वजह है? यही वजह है कि एक दूसरे का जो मुसलमान है ना, मुसलमान पे हमला करेगा तो मरेगा, इंसानियत मरेगी। ये चीज कोई दूसरा तो नहीं मरेगा, मरेगा इंसान ही मरेगा ना। चाहे वो क्यों नहीं बात समझ रहे? बात ये समझाने की नहीं, बात ये समझेंगे सबसे पहले अमेरिका को इधर से या अफगानिस्तान को इधर अड्डे किसने दिए, किसकी हुकूमत में दिए? 2000 पहले तो मुशर्रफ ने दिए, 2008 से तक, 2008 से लेकर 13 तक पीपल पार्टी ने दिए, 13 से 18 तक नवाज शरीफ ने दिए। 18 से 3.5 साल का जो था, कितने हुए ड्रोन अटैक,
कम हो गए थे, एक भी नहीं हुआ, अच्छा, खत्म हो ठीक गया। है। खान साहब के दौर में एक ड्रोन अटैक अगर हुआ है तो फिर बता दे। खान साहब ने इसलिए स्टैंड लिया था एब्सोल्युटली नॉट, इसका मतलब है कि हम मजीद आपको अड्डे नहीं देंगे। हम क्यों अड्डे दें? अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए साथ वाले मुल्क को बर्बाद करने, दुश्मन बना दें, क्योंकि हमारी बॉर्डर लाइन साथ ही है ना, ठीक है, वो हमारे यानी चंद डॉलर्स के लिए हम अड्डे दे दें बस। और वो डॉलर्स तो वक्ती तौर पे हम यूज कर लेंगे, उसके बाद दुश्मनी हमारी चलेगी पता नहीं कितने सालों दुश्मनी तक। चलेगी, जाने जाएंगी दोनों साइड पे जाने जाएंगी ना, दोनों साइड से। अब उधर कुछ करते हैं तो बॉर्डर पे कह देते हैं जी इधर से ना वो इधर कभी इधर सामान उधर जा रहा है, कभी स्मगलिंग हो रही है जी। ठीक है, वो उस बॉर्डर पे खड़ा कौन है? फोर्सेस खड़ी हैं, कौन सी फोर्सेस खड़ी हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की। हाँ जी, पाकिस्तान वही को मुलव्वस है ना फिर इधर से वो अगर कुछ होता है अगर दोस्तों क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना ही इसका मतलब होता है। लेकिन एक तरफ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फ़ज़ाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफगानिस्तान वीकेस्ट है, क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक कमज़ोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक को मजबूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मजबूत मुल्क का काम है। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान ने हैवी बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आया कि सिविलियन की डेथ हुई है या इसमें वाकई कोई टेररिस्ट थे जो कि टारगेटेड थे और उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक हुआ, तो ये कंफर्म नहीं है। काबुल के क्लेम होंगे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के क्लेम होंगे कि हमने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। ये बात है। रही बात कि सॉवरेन इंटेग्रिटी जो होती है कंट्रीज़ की, पाकिस्तान को चाहिए था कि तालिबान हुकूमत से टेबल टॉक करते, अगर किसी भी ग्रुप से इनको मसला है तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो उनको पकड़ती और इनको हवाले करती। मतलब मॉडर्न दुनिया में यही होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा इटली का एक जहाज़ आया, पाकिस्तान का बंदा वो कराची से ले गए जो उन्हें वांटेड था। मगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनका मसला ये होता है कि जैसे टर्की और सीरिया की नहीं बन रही, एक दूसरे के कंट्री में घुस के ऑपरेशन करना, ठीक है, उसमें उनके मसाइल और ख़राब होते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान कई अरसे से इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसका पूरा जवाब देंगे, तो पाकिस्तान अब तैयार हो जाए। ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है, तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी, वो हमने खत्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट करेगा, टीटीपी जैसे है उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए यह है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ पुरअमन मामलात होते, स्पेशली जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इस तरह की है कि मतलब हम वार जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, इसमें मैं 2 एंगल बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, 2 मुख्तलिफ किस्म के कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर 2 एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नजर आती है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं
विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी अदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं, और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा, अटैक करना पड़ा। और मैं खैर इस चीज के हक में था। एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊंगा कि इस वक्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो, और अफगानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये आप, हमने कई दफा आपको कहा है, आपकी सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, हमें इसका हल बताया जाए। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, जब यहाँ पे अमेरिका था। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन है, आप खुद उन पे अटैक कर दें। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक की गई है, और वो डेलीगेशन अभी तक अफगानिस्तान में है। डायलॉग आर स्टिल टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो उनके ये जो दूसरा सिनेरियो था, मैंने आपको बताया कि दूसरा एंगल आ रहा है कि ये अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी मर्जी शामिल थी इस चीज में। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी, और पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा इसके अंदर एक जो खबर इसमें से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, और उसके तकरीबन विदन अभी आग लगी हुई थी, तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। हालांकि अभी आग जल रही थी, लाशों की पिक्चरिंग कैसे आ जा रही थी, तो उससे भी नजर आता है कि फेक पिक्चर्स भी और फेक न्यूज भी इस्तेमाल की गई है। दूसरा 4 स्ट्राइक की गई है, चारों की चारों स्ट्राइक की उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, और टीटीपी की खवातीन और बच्चे फासले पर थे, और बड़ी प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है, इससे आगे कहां तक वो जाए। बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूँ। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं